नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। और जनता जनार्दन में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी मां नर्मदा की नगरी नर्मदापुरम की क्या कुछ समस्याएं हैं, वहां की जनता का क्या कहना है और विधायक ने किस तरह से यहां पर काम किया है, तमाम बातें जानेंगे। हमारे साथ आम जनता इस वक्त नर्मदापुरम की मौजूद है और सीधा रुख करते हैं उन्हीं की ओर और जानते हैं कि क्या मुद्दे इस वक्त नर्मदापुरम में सबसे अहम है जिन पर जोर दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा तो मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ पे रोजगार का एक भी साधन नहीं है, ना ही नर्मदापुरम में मेडिकल कॉलेज है, ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ पर रोजगार सिर्फ एक ही प्रकार है, गली गली शराब बिक रही है और रेता चोरी हो रही है, रात दिन रेत चोरी हो रही है। ये चारों विधायक जब तक बदलाव नहीं होगा, चारों विधायक को जनता हटाएगी नहीं जब तक बदलाव। बिल्कुल यहाँ पर चारों विधायक भाजपा के हैं और सांसद भी भाजपा का, नगर पालिका भी भाजपा का है, लेकिन सरकार भी प्रदेश में इनकी है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ पर बीजेपी का सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर कह रहे हैं कि विकास की कमी है और युवाओं के लिए अवसर कम है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल गलत कहना है इनका। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी निरंतर करेगी। महिलाओं के लिए कितने अवसर? कितने वर्ष हो गए हैं जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और हर बार वादा किया जाता है जनता से कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएंगे, मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। पहले यहाँ बीएड कॉलेज खुला था, वो भी बंद कर दिया गया है। दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर रेत अवैध उत्खनन भारी मात्रा में होता है विधायक जी, जबकि यहाँ पे बीजेपी के हैं, उसके बाद भी रेत अवैध उत्खनन जोरों पर है। और तीसरा है नर्मदा जी में गंदा पानी को स्वच्छ करना है। ये लंबे समय से अभियान चल रहा है, फिर क्यों गंदगी जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? नर्मदा जी को स्वच्छ करने के लिए हमारे शहर के सभी नालों का पूरा सीवरेज सिस्टम का काम चालू है और 15 महीने में जब इन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी अपनी प्रस्तावना दी, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया 15 महीने में। तो आज इनको सब पूरी बातें हम लोगों को उसमें याद आ रही है और चारों हमारी विधानसभा में चारों विधायकों ने बहुत ज्यादा विकास के काम किए हैं और हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। विकास का काम हुआ है क्या? विकास का काम हुआ है। युवाओं के लिए 10,000, 20,000, 50,000 स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम प्रदेश सरकार के भी चल रहे हैं, केंद्र सरकार के भी चल रहे हैं और युवाओं के लिए निरंतर सरकार के प्रयास जारी है। सरकार उस बात का लाभ दे रही है। रही मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज बाड़ में तो खुलने से रहा, बुधनी में 7 किलोमीटर दूर खुल रहा है। चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनावी मुद्दे विकास है, विकास रहेगा। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास के नाम पे तो 4 बार से ये लोग चुन के भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल झूठ फैलाना है। 25 साल से नर्मदापुरम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे। अगर आज 15 लाख दे देते तो हमारे युवा जो है वो पटवारी बन गए होते। इतना बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला प्रदेश का। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज खुलता है शिवराज जी के क्षेत्र में, नर्मदापुरम में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला? हमने कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, डोलरिया में स्टील प्लांट का उद्घाटन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमीन आवंटित नहीं की, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल पा रहा। और कसम खा जाए नर्मदा मैया की यहाँ बैठे हुए कि अवैध उत्खनन में आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है और घर घर शराब नहीं बिक रही। आप कसम खा के बोल दो। चलिए, मैं और बातचीत करूंगी और क्या मुद्दे हैं वो जानेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या समस्या है नर्मदापुरम में। आप नर्मदापुरम से हैं? जी। क्या समस्याएं लग रही है आपको शहर भर में? समस्या में रोजगार है, और ये ढोरवेल की बहुत बड़ी। युवा हैं आप? जी हाँ। तो रोजगार मिला कि नहीं? नहीं, रोजगार नहीं, किसानी करते हैं हम तो। किसानी करते हैं जी। तो चाह रहे हैं घर पे किसी को रोजगार मिले। जी। स्कूल कॉलेज खुला है किसानों के लिए, किस तरह से नर्मदापुरम में काम हो रहा है दादा? बाहर के हम तो मतलब अच्छा, मानो बेरोजगारी बहुत तो ज्यादा। आप जब शहर में आए तो कैसा लगा आपको? नहीं, अभी 2-3 दिन पहले आए, मान लो बाल गोपाल पढ़ रहे हैं यहीं पर। बढ़िया लग रहा है शहर? शहर तो ठीक है, मानो बेरोजगारी ज्यादा है। चलिए, बेरोजगारी ज्यादा है और ये मुद्दा बार बार उठ रहा है कि नर्मदापुरम में बेरोजगारी ज्यादा है। और बेरोजगारी कैसे दूर होगी? आपको क्या लग रहा है, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? देखिए, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। आज काम लोग करना ही नहीं चाहते। लोगों को काम के लिए बुलाते हैं, लोग आते नहीं हैं। लोगों को एक बार काम के लिए 4-4 बार बोलना पड़ता है। पूरी कौन से काम के लिए बुला? हर काम के लिए। आज आप प्लम्बर के लिए, फैक्ट्री के लिए। प्लम्बर का काम रोजगार हुआ क्या? रोजगार, कर्मचारी काम करता है, प्लम्बर भी एक रोजगार है। एक तो बीजेपी की सरकार ये देगी क्या? नहीं, बीजेपी की सरकार दे रही है। देखो, इतना विकास हो रहा है, उसमें रोजगार मिल रहा है। ये सब सड़क, बिजली, पानी, हर जगह रोजगार मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस का तो आरोप लगाना है।
पहले तो मेरे कांग्रेसी मित्र जो बेरोजगारी की बात करते हैं, इनसे पूछिए एक भी कांग्रेसी मित्र को 15 महीने के अंदर बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या? कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? किसानों के कर्ज माफ की इन्होंने घोषणा की थी, किसान के कर्ज माफ हुआ क्या? एक भी किसान यहाँ बैठा है, इनसे पूछिए। उनका ये आरोप है कि कांग्रेस ने भी लंबे समय तक राज किया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ऐसा इनका आरोप बिल्कुल निराधार है। पिछले 20 सालों से तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल नहीं है। 15 महीने की आई थी, उसमें भी तो खरीद के विधायकों को सरकार बना ली, क्योंकि उनके घोटाले उजागर होने लगे थे। सतपुड़ा भवन में ही बार बार आग क्यों लगती है? स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, विधानसभा के, नगर पालिका के, सांसद के, उसमें हर चीज में चेहरा एक ही है क्या भाजपा के पास? नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार है। इसके अलावा कोई टॉपिक है नया? आप बताइए, युवा रोजगार मिल रहा है कि नहीं? मैडम, रोजगार की बात ये भारतीय जनता पार्टी के युवा होनहार खड़े हुए हैं। ये बताएं कि संभाग स्तर पे ये संभाग स्तर है होशंगाबाद, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का तहसील स्तर का क्षेत्र है, वहाँ पे सब चीज पूरी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पे नर्मदे जी की जयंती पे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आगे बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। 15 सालों से घोषणा कर रहे हैं, ये नाला तो बंद नहीं हो पाया इनसे पुराना। ये बात कर रहे हैं विकास की। आज नगर पालिका में निरंतर पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी दुरुस्तीकरण के नाम पर यहाँ पे नाले और सीपेज की मैडम ने बात करी, आधा शहर जलमग्न हो जा रहा है। गांधी पार्क स्थानीय यहाँ तक पानी है जेस्तम पे आधे घंटे की बारिश में। आपको क्या लग रहा है, शहर भर में समस्याएं हैं या सब कुछ सही चल रहा है? मैडम, नर्मदा के उस पार दो बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, ट्राइडेंट और वर्धमान ग्रुप के, ठीक है। मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो ये रोजगार मिल रहा है। कांग्रेसी तो अभी तक सोते रहे तो चले गए। महिलाओं के लिए कितना काम? महिलाओं के लिए हमारे शिवराज जी ने जो नर्मदा जयंती में आए थे, उन्होंने घोषणा करी थी, और घोषणा मार्च में करी थी उन्होंने, और मार्च के बाद 10 जून को उन्होंने पैसे डाल दिए बहनों के खाते में। आज बहनें अपने पैसे बाकी आज खुश हो रही हैं, और हम पूरी नर्मदा मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले बहनें हैं या फिर बीजेपी की, वो तो सभी के लिए एक समान सम दे रहे हैं। मैं इन लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तू इधर उधर सी बात ना कर, तू तो ये बता काफिला कैसे लौटा? मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हुआ है 2.0, व्यापम घोटाला, दूसरा घोटाला, एक महाकाल घोटाला। इसमें इनको ये नहीं पता, यहाँ पे पटवारी परीक्षा में जो चयनित लड़की हुई है उसको ये नहीं पता कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। आज छोटे बच्चे से बच्चा बता देगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, आज नहीं, ये नहीं पता। चलिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है नर्मदापुरम वालों को यही नहीं पता। बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की ये बात कर रहे हैं, अभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पूरी हुई है, पटवारी की परीक्षा पूरी हुई है, रिजल्ट आया, जरा सी उंगली उठाई गई, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर रोक लगा दी कि हम उसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तीसरी बात, ये कह रहा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, कॉलेज नहीं आया, मेडिकल नहीं आया। एग्रीकल्चर कॉलेज कौन लेके आया था इनका? 70 साल में इन लोगों की सरकार थी, कौन लेके आया था एग्रीकल्चर का? हम लेके आए। पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन लेके आया था? हम लेकर आए। ITI कौन लेके आया था? हम लेके आए। मैडम, 70 साल में IIT, एम्स और ये नर्मदा के जितने भी लगे हुए विधानसभा के गांव है, वहाँ सभी जगह जो पानी जा रहा है वो तवा डैम की देन जा रहा है, जो माननीय इंदिरा गांधी और कांग्रेस की देन है। दूसरी बात ये कह रहे हैं सुरक्षित हाथों में है। ये भाई साहब बोल रहे हैं 6 किलोमीटर पीछे ही बुधनी है, वहाँ ये आ रहा है, वहाँ वो आ रहा है। वहाँ की स्थिति ये है कि CM का गृह क्षेत्र, उसके बाद रात में सलकनपुर का मंदिर लुट जाता है। ये इतने बड़े चोर भाजपाई है और ये बात कर रहे हैं। शहर में पर्यटन ज्यादा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त आते हैं, बावजूद इसके क्या कारण है कि नर्मदा का विकास नहीं हो पा रहा है? कुछ और लोग हमारे साथ हैं। दादा, कहाँ से आए आप? छिंदवाड़ा। तो यहाँ नर्मदा नहाने आए क्या? जी। कैसी लग रही है नर्मदा? मैली है कि सही है? सही तो है, तो नर्मदा मैली थोड़ी होती है। तो साफ करने की जरूरत नहीं है नर्मदा को? नहीं, साफ करने की। शहर कैसा है? शहर बढ़िया है। विधायक कौन है यहाँ से, पता है आपको? नहीं, पता नहीं है। तो विधायक के काम को कैसे? अच्छा लग रहा है बीजेपी के सरकार में। आंटी, आप कहाँ से आई हैं? हम छिंदवाड़ा जिला से। छिंदवाड़ा से आप भी आई हैं? तो सिर्फ नर्मदा नहाने हो गया आपका स्नान? हो गया। तो शहर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। चलिए, तो यहाँ पे जो लोग आए हैं वो तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं शहर से। हालांकि मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी की नगरी है, तो ये जरूर है कि लोग संतुष्ट हैं।
चलिए, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये भी जानेंगे। आप बताइए, नर्मदापुरम है ये और यहाँ पर बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, सुधार की जरूरत है शहर को? बहुत जरूरत है, सुधार की जरूरत है। मतलब नालियाँ साफ, रोड साफ, रोड चौड़ी करना है, चौड़ी करने का होना है, जो अवैध का अतिक्रमण कर दिया है लोगों ने वो हटाना चाहिए, रोड चौड़ी हो जाए, उससे आवागमन में सुविधा मिलेगी। और एक जी सुधार के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, जितना कि शासन प्रशासन जिम्मेदार है, जनता भी उतनी जिम्मेदार है। बड़े बड़े नालों पे अतिक्रमण कौन करता है? जनता करती है। रोड पे अतिक्रमण कौन करता है? जनता करती है। तुम करवाते हो गंदगी। मैडम, नगर पालिका की रोज गाड़ी आती है, लोग गाड़ी जाने के बाद कचरा रोड पे फेंकते हैं, हमारे घर के सामने फेंकते हैं बोरों से लाके। ये कौन करेगा? आप यहाँ साफ करके गए, वहाँ लाके कचरा डाल दिया, शहर तो गंदा दिखेगा। नर्मदा मैया पूजा करते हैं लोग, यहाँ के क्यों नर्मदा में गंदगी फैलाते हैं? इतने बार बोलने के बाद भी लोग साफ करते रहेंगे, आप नहीं करेंगे। नर्मदापुरम में आज पूरे सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, बिजली नहीं है। और मैं इनसे कहता हूँ, अगर इनको इंडिया से तकलीफ है तो पाकिस्तान चले जाए। जो कहते थे ना कि पाकिस्तान चले जाए, जाइए पाकिस्तान। इनको इंडिया से दिक्कत हो रही है, इनको भारत से दिक्कत हो रही है। जो लोग आजादी के आंदोलन में नहीं थे, उन्हें भारत से दिक्कत होगी, उनको इंडिया से दिक्कत होगी। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज यहाँ पर एक नर्मदापुरम के लिए एक बात कहने जा रही हूँ कि हमारी कांग्रेस सरकार आने पर नर्मदापुरम में छिंदवाड़ा जैसे मॉडल विकास बनाया जाए। जब सरकार आई थी 15 महीने की सरकार आई थी, उसमें से 2.5 महीने हमारे इन लोगों ने बस ट्रांसफर करवाए थे और कुछ नहीं करवाए। कोई विकास नहीं था, न लाइट आती थी, अंधेरा रहता था रातों को, है ना सड़कें थी। 15 महीने और 15 साल का कोई कंपैरिजन होता है क्या? नहीं, 15 महीने और 15 साल ये बात मानते हैं, 15 महीने कम है, 15 साल ज्यादा है। परंतु एक बात बता दूं मैं, 15 महीने में ऐसी हालत प्रदेश की हो गई थी कि हर व्यापारी, कर्मचारी, हर आदमी परेशान हो गया था। और उसका नतीजा ये आया कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। उसके बाद चुनाव हुआ और भाजपा को बहुमत मिला। भाजपा को बहुमत मिला। 15 साल पहले जब भोपाल जाते थे, पिपरिया जाते थे, नरसिंहपुर जाते थे तो घंटों लगते थे, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे लगते थे। आज 1 घंटे में हम भोपाल पहुंच सकते हैं। स्थिति इतनी बुरी थी कि पूछो मत। पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं थी। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश इनसे पूछ लीजिए क्या था। 70 साल में करा क्या? युवा, बताइए मैडम, युवा में करा क्या है? नर्मदापुरम की बात करिए ना, 1990 से बीजेपी के विधायक दिग्विजय सिंह ने बत्ती काट दी थी। 1990 से बीजेपी के विधायक नर्मदापुरम में सरकार है इसलिए क्योंकि हमने विकास किया है। आज युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश से पूछ लें। कहाँ कौन सी सड़क खराब है बताइए ना, कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? पहली चीज तो मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने जिम्मेदार लोग बात कर रहे हैं वो ये बताएं कि 222 कुंटल राशन दुकान से उठ के बाजार में बिकने आ जाता है। दिन रात पत्र लिखने वाले विधायक जी मौन रहते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन रहती है, इनके सारे मोर्चे मौन रहते हैं। और एक ड्राइवर पर अपराध दर्ज करके मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के निवाले पे डाका डालने। मैं नर्मदापुरम की बात कर रही हूँ और नर्मदापुरम कितना विकसित लग रहा है इस बार बीजेपी की वापसी के लिए? हमारा नर्मदापुरम विगत वर्षों से 2003 से यहाँ लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय विधायक जी हैं। और पिछले 30 सालों में यहाँ नर्मदापुरम में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, युवा और बुजुर्ग, किसान सबके लिए हर विकास के कार्य किए गए हैं। लाडली बहना हो, प्रधानमंत्री आवास हो। नर्मदापुरम के विकास की बात करता हूँ मैं, तो नर्मदापुरम में कांग्रेस की सरकार में एक फ्लाईओवर बना था, उसको भी 12 साल लग गए थे बनने में। आज आप नर्मदापुरम में एक 4 लेन, 5 ब्रिज, 1 4 लेन, और नहीं तो कांग्रेस सरकार में 12 साल एक फ्लाईओवर बनने में लगे थे। ठीक है, यहाँ पर युवा है, कुछ युवाओं से ही बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, नर्मदापुरम में युवाओं के लिए कुछ विकास हुआ है कि नहीं? मैडम, बिल्कुल, नर्मदापुरम एक ऐसा अपिछड़ा क्षेत्र रहा है युवाओं के लिए
यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, इंडस्ट्रीज के नाम पर कोई भी विकास नर्मदापुरम क्षेत्र में नहीं हुआ है। पास में मोहासा में इंडस्ट्री लगी थी, कोको कोला फैक्ट्री यहाँ आई, लेकिन इनकी अनियमितताओं के कारण, इनके संसाधनों की कमी के कारण ये अपनी व्यवस्थाएं ना दे पाए मोहासा में, तो वो कंपनी भी चली गई। चूंकि बुधनी यहाँ से बहुत नजदीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आदरणीय शिवराज सिंह जी जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो कोई भी फैक्ट्री आती है सबसे पहले ले जाते हैं बुधनी में। मैं तो ये बोलूंगा, नगर पालिका अध्यक्ष जी यहीं पर है, जो भाजपा कार्यालय के सामने जो रोड है 1 किलोमीटर का भी नहीं, वो रोड बन जाए। मेरा वोट भाजपा को। भाजपा कार्यालय के सामने की रोड खराब है। खराब है ही नहीं वो रोड। सुनो पूरे भाजपा वाले मिलके वो रोड बनवा दो, मेरा वोट आपको दूंगा। युवाओं की बात हो रही तो मैं उनसे अध्यक्ष जी को रोड नहीं मालूम, जनता से पूछ रहे हैं शहर में क्या खराब है। ठीक है। भाजपा कार्यालय के सामने का रोड खराब है, स्थिति क्या है? मैडम जवाब दे दें। नहीं, हम देखो भैया, हमारे काम के आधार पे हम 1-1, 2-2 नहीं लेंगे, सब इकट्ठे लेंगे, है ना। और वो काम चालू जिसकी ये बात कर रहे हैं, उस रोड का काम चालू है। रोड की ये बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अधिसंरचना के आधार पर उसका काम चालू है, नाली बन के तैयार है, रोड का काम शेष है। जैसे ही बारिश रुकेगी रोड का काम भी चालू हो जाएगा। नर्मदा खोखली हो रही है क्या? नर्मदा खोखली हो रही है? मैडम ये तो खनिज विभाग बताएगा, कांग्रेसियों के पास तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं देने को। और ये कांग्रेसी खुद संलग्न है रेता चोरी, जुआ सट्टा खिलाने में। कांग्रेसियों का जो था अस्तित्व खत्म होते जा रहा है, और आज भी उनके लोग बहुत से इसी काम में लगे हुए हैं। वो मिस्टर बंटाधार, पूर्व मुख्यमंत्री की एंट्री होने से पिछले बार भी सरकार चली गई, फिर सरकार नहीं बनना है इनकी, तो ये तो पगलाएंगे। कहाँ से? मैम मैं झांसलपुर से हूँ, होशंगाबाद से 6 किलोमीटर दूर एक गाँव है। आप नर्मदापुरम में प्रवेश किए, कैसा लगा शहरी आपको? मैम आप आके देखिए, झांसलपुर से यहाँ तक रोडों में कई गड्ढे हो रहे हैं और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक लड़का, मतलब 18 साल का लड़का गड्ढे के कारण एक्सीडेंट में मर गया। मैम आज हमारे गांव में 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, कोई बीजेपी का एक नेता नहीं आया, 3 दिन से लाइट नहीं है झांसलपुर। तो आपके विधायक कौन है? विधायक सीतासरण शर्मा है। बात नहीं करी उन्होंने? मैम क्या बात करो, जनता से संपर्क करे तब तो। चलिए, बीजेपी के विधायक हैं लेकिन मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। आप मुझे समय देंगे? आप मुझे समय देंगे? आप इनकी बात पर विश्वास कर रहे हो? ये कांग्रेसी लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, इसीलिए 20 साल से मैडम 20 साल से जनता अपना वोट देके भाजपा के जनप्रतिनिधियों को जिताते आ रही है, क्योंकि जनता सब जानती है इनका तो सीधा सिद्धांत है। मैडम ये हमारे स्थानीय विधायक 4 बार रह चुके हैं, एक एक चीज के लिए कार्यकर्ताओं की और शहर की चिंता करते हैं। अपनी विधानसभा में सबसे ज्यादा काम करा है। आप सैटेलाइट से फोटो ले लो, होशंगाबाद शहर का, होशंगाबाद विधानसभा का, इतने अधिक काम हुए, जनता खुश है। कांग्रेस कुछ भी बोले वो सब बकवास कर रही है। हमारे विधायक सब लोगों से, चारों विधायक मिलते हैं। और आम लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आप? मैं ग्वालटोली क्षेत्र से हूँ। सांसद महोदय का अता पता नहीं है। 40,000 निवासी ग्वालटोली में क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई निदान नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हाल ही में बोल रहे थे, जब पुलियाओं पे आना जाना करते हैं घुटने घुटने पानी रहता है, इसकी समस्या का निदान कहाँ है? आप बताइए। नर्मदापुरम की हालत मैडम बहुत खराब है, जहाँ भ्रष्टाचार चरम पे, न रोड का पता है न नाली का पता है। केवल बीजेपी का विकास हुआ है, जहाँ पर बीजेपी का ही विकास हुआ है। इन्होंने 20 साल से कुछ नहीं किया मध्य प्रदेश में, न होशंगाबाद में। अभी 5,000 लोगों की नौकरी, कोई व्यवस्था नहीं है नर्मदापुरम में। अभी कल ही जी न्यूज के माध्यम से पता लगा है कि इन्हें 10,000 करोड़ रुपए का नया कर्जा लेने के लिए RBI में पहुंचे, इन्हें कर्जे में डाला है। जी न्यूज भी कह रही है क्या करने वाले, इतना कर्जा क्यों ले रहे हैं? ये चुनाव के पहले क्या फिर खरीदने की राजनीति करेंगे? इतना बेरहम कर दिया कि विधानसभा में क्वेश्चन किया गया तो हर एक व्यक्ति के ऊपर 51,000 रुपए का कर्जा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब 15 महीने बहुत चिल्ला लिए इनने। 15 महीने में हमने 1,000 गौशालाएं बनाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी वाले बता दें कि वो 1,000 गौशालाएं कौन संचालित कर रहा है। हम 20 रुपए प्रति गौवंश के हिसाब से पैसा देते थे, लेकिन उन्होंने उसको काट के 2 रुपए कर दिया। आज भी गौवंश सड़कों पर बैठी हुई है। आप बताइए, बार बार आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि ये किया है, वो किया है, कर्ज लिया है। नर्मदापुरम को उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है?
नर्मदापुरम यहाँ नर्मदा कॉरिडोर बनने वाला है। नर्मदा कॉरिडोर बनने वाला है अभी, और 9 करोड़ रुपए के यहाँ रोड और नाली के टेंडर लगे हैं। जब 60 साल में ये कोई विकास नहीं कर पाया है तो ये क्या कर पाएंगे अब? आरोप लगा रहे हैं आपने युवाओं को शिक्षा नहीं दी है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। यहाँ कोई अनपढ़ हो तो बता दीजिए आप। लोगों की अपनी समस्याएं हैं और वो समस्याएं कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लोग उन समस्याओं को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत आरोप लग गए हैं और अब उन समस्याओं को दूर करने का वक्त है। बीजेपी के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। हम तो एक बात करना चाहते हैं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, इस नर्मदापुरम की क्या स्थिति थी। सड़कें नहीं थी, सुन लीजिए आप, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। ये लोग पुलिस को भेजते थे, 7 बजे शाम को बाजार बंद करवा दिया जाता, व्यापारियों को मारा जाता था, किसान रोता था, किसान के पास बिजली नहीं होती थी, तब उत्पादन नहीं होता था। आज होशंगाबाद का किसान 22 क्विंटल गेहूं निकाल रहा है 1 एकड़ में, क्यों नहीं निकाल पा रहा था 2003 के पहले? एक मिनट। किसान की जहाँ तक ये बात करते हैं, मैं आपको बता दूं आज किसान मूंग जो बेचने के लिए जा रहा है, सर्वेयर को पैसे देने पड़ रहे हैं। प्रमाण दे सकता हूँ। ठीक है, निश्चित रूप से तो ये तस्वीरें आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आम जनता परेशान है और कई लोग नर्मदापुरम की तारीफ भी कर रहे हैं कि यहाँ पर नर्मदा स्वच्छ है, सुविधाएं मिल रही हैं। नर्मदापुरम क्षेत्र जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के कद्दावर नेता विधायक है, वो है सीतासरण शर्मा, और यही कारण है कि नर्मदापुरम बहुत बड़ा सियासत का केंद्र बना हुआ है। आज के लिए जनता जनार्दन में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश 36।